बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ से आपका मेज़बान नदीम खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज वसेब के एक नौजवान माहिर नफ्सियात को आप तक न्यूज़ ऑफिस में हमने दावत दी है। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं अब्दुर्रहमान खरल साहब, जो माहिर नफ्सियात हैं। हमारे इलाके के लिए ये एक बड़ी बात है कि एक नौजवान ने इतनी बड़ी डिग्री जो है हमारे कोट सुल्तान के एरिया से ली हुई है। अब्दुर्रहमान भी शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ हमारे नाज़रीन को कराएं, उसके बाद हम जो है अपनी बात का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। सबसे पहले नदीम भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। इसके बाद जो मेरा नाम अब्दुर्रहमान खरल है, खरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है। तो मैं नफ्सियात के हवाले से आया हूँ। नफ्सियात क्योंकि ओवरऑल पेशेंट्स को देखा जाए मेडिकली इफेक्ट्स को होने के बाद, चेकअप होने के बाद भी पेशेंट्स जो है ना ठीक नहीं होते। बाद में जितनी भी मेडिसिन खाते जाते हैं डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है कि नफ्सियाती इश्यूज, मेंटलिज्म का शिकार होने लग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक पेशेंट है, एक शख्स है, उसको माहिर नफ्सियात के पास जाने की किस वक्त ज़रूरत होती है? बिल्कुल, आपने जो है ना नदीम भाई बहुत ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया है कि एक माहिर नफ्सियात के पास एक पेशेंट को कब जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो है ना मेडिकली इफेक्ट्स से पीछे अलावा इसके हटकर जो नफ्सियाती इश्यूज हैं, फैमिलीज इश्यूज हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स के इश्यूज हैं, मेल्स के इश्यूज हैं, फीमेल्स के इश्यूज हैं, जो क्या है अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा इस्तवार करने के लिए समझ आ रही है, अपने आप को जो है ना निखारने के लिए जो उनके पास क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको निखारने के लिए जब उनको प्रेशराइज किया जाता है मेडिकली इफेक्ट से हटकर, तो उनमें क्या है एक नफ्सियात का इशू बनता है, मेंटलिज्म का वो जो है ना शिकार होने लग जाते हैं कि एक बातों को क्या है अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है मेंटलिज्म का शिकार होने लग जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जब एक पेशेंट जो है अपने दिमाग के ऊपर किसी चीज़ को सवार कर लेता है तो उसमें नफ्सियात की जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं आज के, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। स्टूडेंट्स की डिप्रेशन को आप किस तरह से देखते हैं? किताबों का बर्डन है उनके ऊपर, स्टडीज़ जो है वो एक बर्डन के तौर पर ले रहे हैं स्टूडेंट, उसको किस निगाह से देखते हैं आप इन चीज़ों को? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा जो है ना क्वेश्चन किया है नदीम भाई। स्टूडेंट्स में मैं आपको जो बात बताऊं, वो बेसिकली जो बात है, इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो ना ज़्यादातर चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको स्टूडेंट्स को क्या है प्रेशराइज किया जाता है। एक बात यह है कि उनकी इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, पैशन को नहीं देखा जाता, क्वालिटी को नहीं देखा जाता। बात यह है कि छोटी सी एक मिसाल के साथ, हम रोज जो है ना भिंडी नहीं खा सकते, कद्दू भी नहीं खा सकते और गोश्त भी नहीं खा सकते। वाले साहब ने कहा है, बच्चे ने, बेटी ने मैट्रिक की है, मैट्रिक करने के बाद वाले साहब ने कहा है कि आपने MBBS में जाना है, आपने FAC करनी है, आपने इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में जाना है। बच्चे की खूबी और क्वालिटी को नहीं देखा गया, क्योंकि इसी वजह से क्या है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अलग है, पैशन है वो अलग है, जो उसके साथ इंड्योर पैटर्न ऑफ लाइफ चलने वाला है, जो बच्चों पर प्रेशराइज करके दो वाले साहब जो ना दोस्त के मशवरे से, फलां के मशवरे से करके ना बच्चे को धक्कम पेल का शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके पास वो क्वालिटी नहीं होती, वो जाना ही नहीं चाहता उस फील्ड में। ठीक, हमने उसको क्या करना है, हमने उसको ग्रूम अप करना है, बच्चे को निखारना है, उसको देखना है वो चाहता क्या है, किस फील्ड में जाना चाहता है। आप तो वालिदैन तो कहते हैं कि मेरे बेटे ने ये करना है, बेटे से नहीं पूछा जाता तुम क्या करना चाहते हो, जिसकी वजह से बच्चे क्या है जो है ना फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, वालिदैन का पैसा भी ज़ाय हो जाता है, टाइम भी ज़ाय हो जाता है। बाद में मसला ये बन जाता है कि मैं अब पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं फला ये काम करना ही नहीं चाहता, जो डिप्रेस हो जाता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि नौजवान तबका हमारा जो है वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी, शऊर रखने के बावजूद भी किसी चीज़ में, किसी फील्ड में वो स्टैंड लेने से डरता है। क्या समझते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जो बात ये है, सबसे पहले बात ये है कि जो हमने डिग्री करनी है या कर रहे हैं या करनी है, हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी कौम है, सुस्ती का शिकार है। हम अपने आप को उसके चीज डिग्री के काबिल नहीं बनाते, जिसकी वजह से हम क्या लॉस में चले जाते हैं।
लेट्स सपोज कि आपने मुझे जॉब देनी है, आपने मुझे जॉब देनी है, आपने मेरी स्किल्स को देखकर मुझे इनकम देनी है, तन सैलरी देनी है। ठीक। वो डिग्री आपने मेरी डिग्री लेके आपने जो ना गले में लटका के बैठना तो नहीं है। ठीक, समझ आ रही है? ठीक। तो उसी डिग्री से हमने उस जो डिग्री की हमारी डिग्री है उसके करैक्टरिस्टिक्स को, उसकी खसूसियात को, उसकी एबिलिटीज को जब हम उसकी असूल और ज़वाबित के मुताबिक नहीं चलेंगे, ठीक, तो ये मसला बनेगा फिर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक हमें इल्म है कि साइकोलॉजी की जो फील्ड है उसमें कोई चीज़ भी नेगेटिव के तौर पर नहीं ली जाती, कोई नेगेटिव चीज़ भी है उसको भी एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो मस्बत अंदाज में लेता है। इसमें क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही आपने जो है ना वैलिड क्वेश्चन किया है, समझ आ रही है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे जिस्म की, हमारी जो काम की चीज है वो हमारी माइंड है, वो हमारी सोच है। सोच है। बाकी क्या है? हमारा जिस्म का गोश्त और हड्डियां हैं। हड्डियां हैं। ठीक। तो इसी बिना पर, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ जब हम पॉजिटिव माइंड में आते हैं तो हमारी जो चीजें होती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, हम जब कुदरत के करीब होने लगते हैं तो एक मकनतीसियत पाई जाती है। जब मकनतीसियत पाई जाती है तो चीजें, जो पॉजिटिव माइंड रखने वाला है, मस्बत सोचता है, कुदरत की ये नेचुरल प्रोसेस होने की वजह से वो चीजें खुद ब खुद उसके साथ अट्रैक्शन का शिकार हो जाती हैं, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम मनफी पहलू में जाते हैं तो मनफी में सोची पिया बंदा गया। ठीक, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हम देखते हैं अपने इलाकाई तौर पे, कोट सुल्तान लिया जो है लाहौर के बाद पंजाब में इसका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, लाहौर के बाद पंजाब पूरे में। तो क्या वजह है कि हमारे इलाके के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, लेकिन किसी बड़े ऑफिसर वो सीएसएस नहीं कर सकते, पीएमएस नहीं कर सकते? इसको किस निगाह से देखते हैं आप, क्या राय रखते हैं इस बारे में? मेरी यही राय है कि सबसे पहले मैं यही बात कर गया हूं कि बच्चों को ग्रूम अप किया जाए। अगर हमारे जो अदर कंट्रीज हैं जो है ना सक्सेसफुल हैं, चाइना है, अमेरिका है, समझ आ रही है, वो सबसे पहले बच्चों की क्वालिटी को देखते हैं कि हमारा बच्चा किस टाइप का और किस फील्ड में जाना चाहता है, जाएगा ये, वो अपने जो है ना माइंड सेंसेस के जरिए क्या है वो देख लेते हैं। इन्हीं चीजों से हमें क्या है अपने आप को, अपने बच्चों को उनकी क्वालिटीज के मुताबिक, उनको क्वालिटी और खसूसियात के मुताबिक उनको क्या है रेपो बिल्ड करना चाहिए, उनको अहमियत देना चाहिए कि यू हैव कैन डू इट। ठीक, इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपना एक और क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट करना चाहूँगा कि इसी तरीके से जहाँ पर तालीम का मियार, जैसे मैंने अभी बात की कि लाहौर के बाद लिया का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है पंजाब भर में, तो डॉक्टर्स इंजीनियर बन जाते हैं, सीएसएस पीएमएस नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बच्चे ने मास्टर की डिग्री कर रखी होगी, 2-4 लोगों में बैठ के अगर उसका नाम पूछें तो अपना नाम ही नहीं बता सकता। कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चों का किस तरीके से बिल्डअप किया जाए, कैसे ग्रूम किया जाए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नदीम भाई, आपने बहुत ही जो है ना और अच्छा क्वेश्चन किया है। इसकी मेन वजह ये है कि स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, खुद एतमादी नहीं है। खुद एतमादी का साइकोलॉजिकल तौर पर खुद जो है ना मजबूत नहीं होते, अपने आप को एक मार्क्स लेने वाली मशीन बना लेते हैं। ठीक। कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, ये करना है, वो करना है, मेरा जो है ना कजन के साथ कंपटीशन हो रहा है, फलां के साथ कंपटीशन हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को साइकोलॉजिकल तौर पे नहीं देखते कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। इसी वजह से जो है ना बच्चे इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं। तो यही चीज मैंने आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस जो है उनमें नहीं है। वालिदैन को, असातिज़ा को क्या करना चाहिए कि वो इस कॉन्फिडेंस को जो है वो डेवलप करें, बच्चों के अंदर बिल्डअप करें? असातिज़ा के लिए मेरा यही पैगाम है कि बच्चों को जो है ना ज्यादातर जो है ना मार्क्स लेने वाली मशीन ना बनाए। ठीक, पहली बात तो यही है। सबसे पहले उनको जो है ना एक खुद एतमाद देना चाहिए उनको। ठीक है। बच्चों, वालिदैन की और असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई बच्चों को नीचे से ऊपर ले जाती है। वही उस्ताद होता है जो एक बच्चे को नीचे से लेकर ऊपर ले जाता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन शागिर्द को बादशाह बना देता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है कि जो लोअर बच्चा क्लास में बैठा हुआ है वो टॉपर का भी उस्ताद है और उस्ताद का भी उस्ताद बन सकता है, अगर उसको ग्रूम अप किया जाए और उसकी बिल्डअप किया जाए।
ناظرین، نوجوان ماہر نفسیات عبدالرحمان کھرل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی، کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. امید ہے پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. اپنے میزبان ندیم خان کو دیجیے اجازت. جلد ہی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.